इमाम ने चोर इमाम मिलेंगे तुम्हें, बाहर से जितने भी आ रहे हैं सब चोर आ रहे हैं। लोगों को दीन पहुंचाने के लिए नहीं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जा रहा है। आज की बाहर से आने वाला जो सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत ही अफसोस के साथ एक पैगाम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर अभी एक ख़तीब का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें मुतअस्सिब ख़तीब अपनी ज़बान से बाहर से आए हुए इमामों के ख़िलाफ़ बकवास करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर से आए हुए उलमा, यानी कि दूसरे शहर में जाकर इमामत करने वाले उलमा, इनकी नज़र में चोर, हरामखोर होते हैं और सिर्फ पेट पालने के लिए आते हैं। उनके दिलों के अंदर ज़रा बराबर भी उम्मत की फ़िक्र नहीं होती, उन बुराइयों को ख़त्म करने की कभी फ़िक्र नहीं होती। ये घटिया सोच रखने वाले मुतअस्सिब इमाम का कहना है कि अगर इमाम रखना है तो अपने इलाके के उलमा को जगह दो, उनसे मोहब्बत करो और उनके लिए इमामत की जगह ख़ास करो। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, अगरचे होते हैं उलमा, लेकिन उनके दिल के अंदर उम्मत की फ़िक्र नहीं होती, उनके दिलों के अंदर हराम कामों को रोकने की फ़िक्र नहीं होती, जज्बा नहीं होता। वो सिर्फ पेट पालने के लिए आते हैं, रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, इसीलिए वो चापलूसी करते हैं, गलत को गलत नहीं कहते, हराम को हराम नहीं कहते। सारी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले इस मुतअस्सिब इमाम की ज़बान से निकले हुए कुछ गंदे अल्फाज आप भी सुन लें, ताकि आपको लगे कि जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल हकीकत है, 100% सही है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है। एक दावत फिक्र दे रहा हूं, सोच कर उठो, वरना एक दिन आएगा तुम इमाम ढूंढते फिरोगे। इमाम ने चोर इमाम मिलेंगे तुम्हें, बाहर से जितने भी आ रहे हैं सब चोर आ रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाओ। बाहर से जो भी आ रहा है अपना इलाका छोड़कर वो सिर्फ कमाने के लिए आता है। दिल पे लिख लो मेरी ये बात, किसी को बुरी लगे मैं 100 बार माफी चाहता हूं। जो आदमी अपना इलाका छोड़कर अपने इलाके की जहालत को खत्म किए बगैर, अपने इलाके की इल्मी प्यास बुझाए बगैर, कहीं दूर दराज का सफर करके किसी अच्छे स्टेट का इंतखाब करके, अच्छे स्टेट के अच्छे जिले का इंतखाब करके जा रहा है, तो समझ जाओ वो लोगों को दीन पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जा रहा है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जा रहा है। तो बाहर से जितने भी आते हैं, अल्लाह माफ करे, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बराए नाम काम करेंगे, उनको उनके दिल में तकलीफ ही नहीं है कि ये बिदअत में हमारी कौम है, उनको कैसे बचाएं। ये हराम में हमारी कौम जा रही है, हम उनको रत्ती बराबर परवाह नहीं, कौन क्या करा, मरो करो, उनको उससे कोई नहीं। लेकिन मुझे कमाना है, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, मकतब के नाम पर, कुरान खानी के नाम पर और भाड़ों के नाम पर, ट्यूशंस के नाम पर, औरतों को पढ़ाने के नाम पर, नौजवान बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर, बालिग लड़कियों को पढ़ाने के नाम पर, किसी भी तरीके से मुझे कमाना है और मेरी जरूरत पूरी करनी है और मेरे अपने गांव में मुझे बंगला बनाना है। ये सोच है आज की। हमारी ही कौम हमारी ताकत नहीं बनती, यही तो अफसोस का मकाम है। हमारी ही कौम हमारी जड़ें काटती है, हमारी ही कौम हमारे ही उलमा के जड़ें काटकर बिठा देती है और उनकी जगह किसे लाया जाता है? एक बाहर से आने वाला जो सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए आया है, उसे लोगों के दीन की बर्बादी से, ईमान की बर्बादी से, अकीदों की खराबी और गैर दुरुस्तगी से उसे कुछ भी लेना देना नहीं। जाकर देख लो मस्जिदों का हाल, बरसों से बिदातें चल रही हैं, लेकिन बाहर से आए हुए इमाम साहब की हिम्मत नहीं कि वो खत्म कर सके। बरसों से सब जानते हैं कि बिदत है, लेकिन छोड़ो, हिकमत के नाम पर छोड़ो, सब छोड़ो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, आपने सुना कि ये इमाम किस कदर बेलगाम होकर के अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, ताअस्सुब का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इलाकाई ताअस्सुब। इनके बारे में एक साहब ने लिखा, ये साहब टमकोर की मस्जिद फ़ातिमा के इमाम के अंदर इस कदर ताअस्सुब और कचरा भरा हुआ है।
کیا کوئی شخص تعصب میں اس قدر اندھا ہو سکتا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے امام و خطیب کے سلسلے میں ایسی بکواس کر سکے؟ کیا ان خطیب صاحب کو اتنا نہیں پتہ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سینکڑوں صحابہ نے اپنے وطن عزیز مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین کو اپنا وطن بنایا، دارالہجرت بنایا۔ کیا وہ صرف مال حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن کو چھوڑا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین میں آئے دوسرے ملک سے۔ کیا وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے آئے تھے؟ اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جو اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر امامت کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس طرح کا علاقائی تعصب دکھانا بالکل نیچ اور گھٹیا حرکتیں ہیں۔ جو لوگ علاقائی تعصب کے شکار ہیں، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں یا مسجد و مدرسے کے ذمہ دار ہوں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو اس بات کا غرور ہے، گھمنڈ ہے کہ ساری دولت آپ ہی کے شہر میں ہے، تو یہ آپ بھول بھلیا میں جی رہے ہیں۔ دنیا کا نظام یہی ہے کہ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ پر جا کر آباد ہوتے ہیں، ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پر جا کر کے بیچا جاتا ہے، ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ پر جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ دنیا کا نظام ہی چل رہا ہے ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے سے ارتباط یعنی جڑے رہنے کی وجہ سے۔ ویسے ناظرین و سامعین، آپ ایسے ذہنیت کے مالک شخص کے سلسلے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا ایسے متعصب شخص کو ممبر و محراب پر ہونا چاہیے؟ جب ممبروں پر بیٹھ کر کے ایسے ہی لوگ علماء کے خلاف بکواس کریں گے اور یہ خود شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ قدر نہیں کرتے۔ ارے بھائی، جب آپ جیسے لوگ علماء کی توہین کریں گے اور باہر سے آنے والے اماموں کے سلسلے میں آپ کے ذہن کے اندر ایسا کباڑ بھرا ہوا ہوگا، تو جو لوگ آپ کو رات دن صبح شام دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہیں گے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔